वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। लंबे अरसे से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग तेजी से उठ रही है। कई हिंदूवादी संगठन इसके पक्ष में सभाएं करते दिखाई देते हैं, जिसका विरोध भी कट्टरवादी जिहादी अक्सर करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इस बार भारत नहीं बल्कि विश्व के ही किसी और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग तेज हो गई है। खुद सरकार में मंत्री ने एक मंच से इस मांग को तेज कर दिया है। आखिर कौन सा है वो देश और क्यों हो रही है वहां पर हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा, आगे हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं रक्षा, सुरक्षा और विदेश मामलों पर आधारित आपका मनपसंद चैनल वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ अमल। नेपाल में आज से कई साल पहले हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। हिंदुओं का यहां पर दबदबा हुआ करता था, लेकिन कुछ ताकतें, जिन्हें कि हिंदू विरोधी ताकतें कहा जाता है, उन्होंने जोड़ तोड़ की सियासत का इस्तेमाल कर नेपाल को सेक्युलर देश बना दिया। इसमें वामपंथी सरकार और चीन का हाथ था, जिसके बाद इसका विरोध नेपाल की जनता ने समय समय पर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन के दौरान किया और देश को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को तेजी के साथ उठाया। लेकिन इस बार खुद सरकार के मंत्री ने वैश्विक मंच से इसी की मांग की है। दरअसल नेपाल सरकार के वरिष्ठ मंत्री ने देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग का समर्थन करते हुए कहा है, और उन्होंने कहा है कि अगर अधिकतर आबादी इसके पक्ष में है तो इसे जनमत संग्रह के माध्यम से किया जा सकता है। पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रेमले ने कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए इस बात का समर्थन किया और कहा कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग पर विचार किया जा सकता है, और अगर ऐसी मांग उठती है तो वह एक रचनात्मक भूमिका जरूर निभाएंगे। इस दौरान बैठक में नेपाल, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, अमेरिका और जर्मनी समेत 12 देशों के 150 से अधिक प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर 5 दलों के गठबंधन वाली मौजूदा सरकार 2/3 बहुमत से सामने आती है तो ऐसे में जनता के हित के लिए यह फैसला किया जा सकता है। वह यहाँ ही चुप नहीं बैठे। इस दौरान उन्होंने सवाल भी किया कि अगर कुछ ऐसे देश हैं जिन्हें इस्लामिक राष्ट्र और अन्य देशों को ईसाई राष्ट्र घोषित किया जा सकता है, तो नेपाल को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित किया जा सकता। नेपाल में भी तो लोकतांत्रिक व्यवस्था वैसे भी चल सकती है। उन्होंने इस दौरान बिना नाम लिए कट्टरवादी जिहादियों पर भी निशाना साधा और बैठक को संबोधित करते हुए सरकार से मांग भी की कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द सरकार पूरा करे। नेपाल सरकार के मंत्रालय ने अपने बयान से भारत में बैठे उन जिहादियों की भी बोलती बंद कर दी है जो हर वक्त पर, हर एक समय पर भारत के टुकड़े करने की बात करते हैं, जो भारत को हिंदू राष्ट्र न घोषित करने की मांग उठाते हैं। हाल ही में आपको बता दें कि भारत के 9 राज्यों में हिंदू की संख्या कम होने के नाते भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है कि इन राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक होने का जितना भी बेनिफिट है वो मिलना चाहिए। लेकिन और इसी फैसले का जो लगातार जिहादी कहे जाने वाले संगठन हैं वो विरोध करते नजर आ रहे हैं। उनमें इस फैसले के बाद से हड़कंप मच गया है। तो वहीं अब नेपाल की बातें सुनकर उनके कानों में से शायद हो सकता है खून निकल आए, क्योंकि नेपाल के समेत तमाम देश अब इस चीज को महसूस कर चुके हैं कि कट्टरता से किसी भी तरह से विजय नहीं पाई जा सकती है। आपने देखा होगा कि तालिबान भी अब जो है वो मदद मांगने लगा है अन्य देशों से, क्योंकि उसकी कट्टरता उसके विकास के लिए पूरी तरह से काम नहीं आ रही है। उसकी कट्टरता उसके विकास के रास्तों को रोक रही है। ये खबर आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और तमाम रक्षा, सुरक्षा और विदेश मामलों से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।